वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडन के IT वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत और डिजिटल राब्ते की अहमियत पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का 5G समेत जदीद नेटवर्क्स में कंपनी के तजुर्बात से इस्तिफ़ादे का अयादा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी और तामीरी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने पाक अफ़गान सरहद से मुतल्लिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा, बैनुल अक़वामी सरहद को बैनुल अक़वामी सरहद ही समझना और उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। सुहेल आफरीदी उन चंद लोगों में से हैं जिनको ये बात समझ नहीं आ रही। कौमी असम्बली इजलास में ऑर्डिनेंस के मामले पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। आगा रफ़ी ने ऑर्डिनेंस और वफाकी वज़रा के ऐवान में न आने का मामला उठाया। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि एक दिन ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, दूसरे दिन एहतजाज करने पर ऑर्डिनेंस वापस हो जाता है। आपके तरीक़े वारदात का हमें पता है। लाहौर बावन नगर मोटरवे मंसूबे पर 465 अरब रुपए खर्च करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस में नवीद कमर ने कहा कि इस मंसूबे पर वफाकी हुकूमत के फंड्स मुंतकिल करने पर तशवीश है। वज़ीर ममलकत अरमगान सुबहानी ने कहा कि PSDP से कोई फंड इन मंसूबे पर खर्च नहीं किए जा रहे। दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी करके सदर जरदारी को धोखा दिया गया। सदर के साथ बारीक वारदात की गई। सेनेटर पलवशा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जाली डिग्रियां सुनी हैं लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना। जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए। हुकूमत ने कहा, यह गलती से हो गया। गलती करने वालों को अपनी सफ़ों से निकालें। पाकिस्तान ऐसी गलतियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नाज बलोच ने कहा, धड़ाधड़ कानून साजी से सियासी माहौल खराब हो रहा है। पार्लियामेंट में कानून साजी मुशावरत से होनी चाहिए। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई का मामला कौमी असम्बली में ज़ेर बहस। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन एक साथ नजर आई। स्पीकर का मामला कायमा कमेटी माहौलियात को भेजने का फैसला। शर्मिला फारूकी का असम्बली में एहतजाज। बोली, शहर में दरख्तों का कत्लेआम किया गया, हजारों दरख्त काटने की इतलात हैं। अली मोहम्मद खान बोले, जो 40,000 दरख्त काटे गए वो इस्लामाबाद के फेफड़े थे। बताया जाए ऐसा किसकी इजाज़त से हुआ। तलाल चौधरी ने रद्द-ए-अमल दिया है, बेजा तनकीद और पॉइंट स्कोरिंग बंद की जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और तामीर नौ के लिए कुछ इक़दामात नागुज़ीर होते हैं। पोलन एलर्जी का बायस बनने वाले दरख्तों की कटाई की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत और डिजिटल राबते की अहमियत पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कंपनी की पाकिस्तान में 6 दहाइयों पर मुहित सरमायाकारी को सराहा। डिजिटल महारतों की तरक्की, कैशलेस अदायगी के निज़ाम की तौसीह पर भी गुफ्तगू। 5G समेत जदीद नेटवर्क्स में कंपनी के तजुर्बात से इस्तिफादा करने का इरादा। इख्तियार और मजबूत बल्दियाती निज़ाम चाहिए, तरक्की ऐसे ही मुमकिन है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मकामी हुकूमतें पूरी तरह बाइख्तियार होंगी। इख्तियारात की मुंतकली मजबूत बल्दियाती निज़ाम के लिए ज़रूरी है। रवैये तब्दील करके तरामीम करना होंगी। सबको ज़र्फ़ के साथ बैठ कर नेशनल डायलॉग करना चाहिए। पाकिस्तान और UAE के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस पर इत्तेफाक। पायलट मंसूबे का आगाज पहले मरहले में कराची से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहदा अरब अमारात के डायरेक्टर जनरल कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। पाक UAE ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुसाफरों के लिए इमिग्रेशन अमल मज़ीद आसान बनाने से मुतल्लिक तबादला ख्याल। प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से बाज़ाब्ता मुआहिदा किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफरों को मुत्तहदा अरब अमारात पहुँचने पर इमिग्रेशन से गुजरने की ज़रूरत नहीं होगी।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت سیف سٹیز منصوبے پر پیش رفت سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کی سیف سٹیز منصوبے پر کام مزید تیز کرنے اور مقررہ ٹائم لائنز کے مطابق مکمل کرنے کی ہدایت۔ نظام اضلاع میں سیف سٹیز منصوبے کے لیے 24 گھنٹے سولر انرجی فراہم کی جائے۔ 31 جنوری 2026 تک پشاور سیف سٹی منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا۔ حکام کی بریفنگ سہیل آفریدی نے کہا، امن و امان اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانا حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ سیف سٹیز منصوبہ جرائم کی روک تھام اور امن کی بحالی میں مؤثر کردار ادا کرے گا۔ صحت کے شعبے سے متعلق سندھ سب سے آگے ہے۔ شعبہ صحت میں بہتری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جناح میڈیکل کالج کے کانوکیشن سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، تعلیم اور تحقیق سے ہی کامیابی ممکن ہے۔ میڈیکل کے شعبے سے منسلک طلبہ تحقیق پر توجہ دیں، اپنی زندگی میں انسانیت کی بھرپور خدمت کریں۔ پنجاب میں کاشتکاروں کی سہولت کے لیے منفرد ایگریکلچر لیب آن ویل قائم کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کے 15 اضلاع میں موبائل لیبارٹریاں قائم کی جائیں گی۔ کاشتکار موقع پر ہی مٹی اور پانی کے نمونوں کا تجزیہ کروا کر رپورٹ حاصل کر سکیں گے۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں 100 کنٹینرز پر مشتمل کسان مراکز قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ کسانوں کو دہلیز پر فوری اور درست زرعی آگاہی حاصل ہوگی۔ کسان دوست اقدامات کے نتیجے میں رواں سیزن گندم کی ریکارڈ پیداوار متوقع ہے۔ ایرانی سرکاری عہدیدار کی پرتشدد احتجاج میں اب تک 2000 اموات کی تصدیق، 10,000 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ، انٹرنیٹ کی بندش اور دیگر ذرائع ابلاغ پر پابندیوں کے باعث معلومات کی ترسیل شدید متاثر ہے۔ احتجاجی لہر میں کمی آنے لگی ہے۔ ایرانی عوام کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے حق میں ملین مارچ۔ غزہ میں صورتحال نہایت سنگین ہو چکی، انسانی امداد فوری داخل نہ ہوئی تو کئی جانوں کے ضیاع کا خدشہ ہے۔ اسرائیل سے معاہدے پر عمل درآمد کرایا جائے، حماس کا امن معاہدے کے ضامن ممالک اور ثالثوں سے رابطہ۔ اور یونانی شپنگ کمپنیز کے ٹینکرز پر ڈرون حملے۔ رپورٹ کے مطابق بحیرہ اسود میں یونانی شپنگ کمپنیوں کے زیر انتظام 4 آئل ٹینکرز کو نامعلوم ڈرونز نے نشانہ بنایا۔ ٹینکرز روسی ساحل کے قریب خام تیل لوڈ کرنے جا رہے تھے۔